सबको जय मसीह की। ज़ाइन अक्लेसिया मिनिस्ट्री में आप सबका मसीह यीशु नासिर के नाम से स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज फिर हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचनों को लेकर के आपके पास में आए हैं। आपने सुना होगा पवित्र आत्मा के फलों के बारे में और पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में, परंतु आज हम परमेश्वर के वचनों में से देखेंगे और सीखेंगे परमेश्वर के वरदानों के लिए जो उसने हमें दिए हैं। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 6 अध्याय, उसका 23 पद। आप सभी इस पद को जानते हैं, हम इस पद को पढ़ते हैं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, हालेलुया, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, अपना शरीर प्राण आत्मा एक एक अंग आपको देता हूँ। पवित्र आत्मा कब्जा करें और हमसे बातचीत करें, आपके वचनों को, उसकी गूढ़ बातों को हम समझ सकें। महिमा आपको देते हैं, पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें वरदान दिए। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में आपने सुना है और उसके फलों के बारे में भी सुना है। परमेश्वर ने चाहा तो उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे कि परमेश्वर पवित्र आत्मा ने हमें 12 फल और 12 वरदान दिए। 9 नहीं है, 12 हम आज तक सुनते चले आ रहे हैं कि 9 नहीं, 12 है। हम उसके ऊपर देखेंगे, परंतु आज हम देखेंगे परमेश्वर के वरदानों के बारे में जो उसने हमें दिए हैं। उन वरदानों को देखें उससे पहले एक वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है। सुनने का आप सुन रहे हैं, शेयर करने का आप शेयर करें, और आशीष बटोरने का वरदान दिया है। जब आप शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। ये 3 वरदान बहुत बड़े जो आपके हाथों में हैं, ये आपके हाथ में, आप इसे इस्तेमाल करें। तो हम देखते हैं परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में। पहली चीज़, पहला वरदान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। अगर 13 अध्याय प्रकाशित वाक्य को पढ़ें तो वहाँ पर हम पाते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सृष्टि से पहले एक मेमना घात किया गया। सृष्टि से पहले, प्रियो, ये हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर ने वाद विवाद किया। वाद विवाद क्या शायद में पढ़ते हम, परंतु हम पहला अध्याय अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ें हम, उसका 26-27 पद, 2 अध्याय उत्पत्ति का और उसका 7 पद का, परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। और 2 अध्याय में हम देखते हैं कि उसने बनाया और उसमें अपना जीवन का सांस फेंक दिया, अपने जीवन का सांस फूंक दिया उसके अंदर, तो मनुष्य जीवित प्राणी हुआ। परंतु उससे पहले परमेश्वर बोल रहे हैं आओ हम। तो परमेश्वर योजना बना चुका था प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजने के लिए। यूहन्ना 3:16 में ये लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। ये पहला वरदान प्रभु यीशु मसीह। अब वो वरदान हमें मिला परमेश्वर के प्रेम के कारण। प्रेम और प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह और प्रेम दोनों साथ में हैं, हम उसे अलग नहीं कर सकते। परंतु खास बात है, परमेश्वर का प्रेम मसीह यीशु में आया, और मसीह यीशु का प्रेम क्रूस के ऊपर प्रकट हुआ जब वो चिल्लाया कि पिता इन्हें क्षमा कर, नहीं जानते हैं कि क्या करते हैं। तो हम देखते हैं कि सृष्टि से पहले प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया गया। 17 अध्याय मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार का पढ़ूंगा, उसके अंदर का कुछ पद हम पढ़ते हैं। 17 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय के कुछ पद मैं पढ़ूंगा आपके सामने। 24 पद इस प्रकार से कहता है हमसे कि हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी रहें, जहाँ
मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि मैंने जगत की उत्पत्ति से पहले तुझसे प्रेम रखा। तुम देखते हैं यीशु मसीह वहाँ मौजूद था उत्पत्ति के समय, प्रभु यीशु मसीह मौजूद थे सृष्टि के समय। वो हमें दिया जा रहा है, हमें दिया जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए दे दिया। और ये प्रेम था। जब पापों में ही थे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गया। तो ये प्रेम और मसीह यीशु को हम अलग नहीं कर सकते हैं। एक पद और हम देखते हैं, पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसका 20 पद। पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसके 20 पद में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि पतरस लिखते हैं यहाँ पर 20 पद के अंदर, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले से जाना जाता था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। सृष्टि से पहले ही प्रभु यीशु मसीह का वर्णन कर रहा है। तुम देखते हैं पहला वरदान प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के साथ में प्रेम। और दूसरा वरदान जो उसने हमें दिया है वो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर, यूहन्ना 14 अध्याय के अंदर, और उसका 16 और 17 पद हम पढ़ेंगे यहाँ पर। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 16 और 17 पद हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के प्रकार से कहते हैं, और मैं पिता से विनती करूँगा और वे तुम्हें एक और सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य की आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वे न उसे देखता है और न उसे जानता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 26 पद उसी अध्याय के अंदर, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तो दूसरा वरदान उसने पवित्र आत्मा दिया। पहला प्रभु यीशु मसीह, साथ में प्रेम। बिना प्रेम के प्रभु यीशु मसीह नहीं आता। और दूसरा दिया उसने पवित्र आत्मा। फिर हम देखते हैं 2 अध्याय का 7 पद उत्पत्ति का 2 अध्याय 7 पद में, कि उसने मट्टी से मनुष्य को बनाया और अपना जीवन का प्राण फूंक दिया, सांस दे दी, उसने अपनी आत्मा हमें दे दी। हालेलुया। आज हम जीवित प्राणी हैं, मरे हुए हैं, जीवित हैं, मरे हुए हैं, परंतु यीशु मसीह फिर आ गया। फिर क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, कि मैं आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत के साथ में पाओ। हम 10 अध्याय पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार का, और उसका मैं दूसरा हिस्सा पढ़ूंगा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। थोड़ा सा नहीं, बहुतायत के साथ में जीवन दे रहा है। तुम देखते हैं पवित्र आत्मा आया, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया, और प्रभु यीशु मसीह जो है हमें पवित्र आत्मा का वरदान दे करके चला गया। आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, परंतु जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं अपने जीवन में पापों से पश्चाताप करके, तो हमें जीवन आत्मा मिलता है फिर से। तो हमने पहला देखा प्रभु यीशु मसीह प्रेम के साथ में, दूसरा हमें पवित्र आत्मा का दान मिल रहा है। जब पवित्र आत्मा का दान मिल रहा है तो हमें जीवन मिल रहा है साथ में। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं आया हूँ कि तुम जीवन पाओ। अब आपको इसको समझेंगे हम, अगर हम तिमोथी की पत्री पढ़ें, दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय का 16 पद, जहाँ तक मैं सोचता हूँ वहाँ पर इस प्रकार से हम पढ़ते हैं तिमोथी की पत्री, और उसका मैं आपके लिए एक बार फिर से परमेश्वर के वचन में से पढ़ देता हूँ। 3 अध्याय उसका 16 पद है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश और समझाने और सुधारने और प्रेम धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है,
ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ग्रीक भाषा में शब्द जो आया है उसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा के द्वारा वचन की सृष्टि हुई, और वचन प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना पहला अध्याय में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ में था। और बोलता है देधारी हुआ, वचन देधारी हुआ। हम पहला अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, गैब्रिएल प्रभु यीशु मसीह के पास में आया, पर गैब्रिएल माफ़ कीजिएगा, मरियम के पास में आया। उसने कहा कि तू पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा गर्भवती होगी, बालक जन्मेगी, तो उसका नाम इमैनुअल रखना। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आया। वचन प्रभु यीशु मसीह, वचन की उत्पत्ति जो हुई, जन्म जो हुआ, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। तो हम देखते हैं जब वचन हमारे अंदर आया तो हमें जीवन मिला, थोड़ा सा नहीं, बहुत आयत के साथ में उसने जीवन दिया हमको। हम जीवित प्राणी बन गए, एक बार फिर से नया जन्म हमको मिला। 3 अध्याय के 3 पद में लिखा हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह के पास में निकोदेमस आया तो उसने पूछा, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? ऐसे ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसने आकर के प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे रब्बी, तू जो ये काम करता है किसकी आज्ञा से करता है? हम देखते हैं कि निकोदेमस ने कहा कि यहाँ पे दूसरे पद में लिखा, 3 अध्याय के दूसरे पद में लिखा है, उसने रात के यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। परंतु यीशु मसीह जवाब क्या दे रहे हैं उसको? क्या जवाब दे रहे हैं? 3 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। निकोदेमस का प्रश्न कुछ और था, उत्तर कुछ और मिल रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके अंतरात्मा को देख रहा था और वो चाह रहा था कि उद्धार पाए। हालेलुया! वो आपको मुझको देख रहा है, वो आपको जीवन देने के लिए आया, वो कह रहा है नया जन्म पाओ। हालेलुया! नया जन्म। और कैसे? फिर हम देखते हैं यहाँ पर, फिर प्रभु यीशु मसीह उसको उत्तर देता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, तो हम देखते हैं पवित्र आत्मा का वर्णन यहाँ पर आ गया। वचन पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, वचन आया। इफिसियों के पत्र 5 अध्याय 26 पद में लिखा हुआ है कि वचन के जल से स्नान कराने के लिए, तो मेरे और आपके पास में प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वो वचन आया, या प्रभु यीशु मसीह आए हमारे जीवन के अंदर। उसने जीवन दिया, जो कह रहा कि मैं आया हूँ कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत के साथ में पाओ। तो पहला है परमेश्वर का प्रेम मसीह यीशु के साथ, परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह में। दूसरा, जीवन दिया पवित्र आत्मा, वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा। 4 हो गए, प्रभु यीशु मसीह, प्रेम, वचन, पवित्र आत्मा और जीवन। 5 हो गए। तुम देखते हैं जीवन दिया उसने, जीवन वरदान दिया उसने हमको, एक जीवन वरदान दिया है। बिना जीवन के हम व्यर्थ है, हमारा जीवन व्यर्थ है। और अगर हम नया जन्म नहीं पाए तो हम जीवित तो हैं परंतु मरे हुए हैं। नया जन्म मसीह यीशु में, जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, नया जन्म, एक नई जन्म की उत्पत्ति हो रही है हमारे अंदर से। ये वरदान है परमेश्वर का जो मुझे आपको दिया गया है, हम इसको कैसे संभाल के रखते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर, हम थोड़ा जल्दी चल रहे हैं इसलिए, उद्धार इन सारे बातों के साथ में उद्धार आया। उद्धार भी परमेश्वर ने हमको दिया है, किसी मनुष्य ने हमको उद्धार नहीं दिया। किसने दिया है? परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, नया जन्म।
आओ हम वाद विवाद करें। परमेश्वर कह रहे हैं यशायाह के अंदर, अगर तुम्हारे पाप कैसे भी हो, लाल रंग के हो, बर्फ के समान मैं सफ़ेद कर दूंगा। तो अब देखते हैं उद्धार देने के लिए आया। यही तो कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि मैं आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत के साथ में पाओ। और उद्धार दिया फिर उसने हमें, मुफ्त में नहीं दिया, बेशकीमती खून के द्वारा। उसने कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि जो कोई इस रोटी में से खाएगा वो कभी नहीं मरेगा, जीवित रहेगा। तो हम देखते हैं कि अनंत जीवन उसने हमको दिया। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई इस प्याले में से, इस लहू में से पिएगा, उसके पास में नया जीवन है, एक नई जीवन का देता है हमको वो। और हम कहाँ तक उसको लेकर के रखते हैं। ये तो कहा प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को, मरियम को, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। तो जीवन दिया उसने उद्धार के द्वारा। हमारा उद्धार हमारे कार्य के द्वारा नहीं, हमारा उद्धार बपतिस्मे के द्वारा नहीं, हमारा उद्धार पोप, पास्टर और किसी बिशप के द्वारा नहीं, हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। और ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 6 पद में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं फिर से परमेश्वर के वचन में से पढ़ रहा हूँ। इफिसियों 2 अध्याय उसके 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 6 पद में पढ़ रहा हूँ। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और उस स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, और अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। अब आते हैं हम, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। एक दान और आ गया, उद्धार। मुझे और आपको उद्धार मिला है। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। वो कैसे मिला, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। परमेश्वर का वचन आया, पुराने नियम में हम कई जगह पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, परमेश्वर का वचन नतान नबी के पास पहुंचा, परमेश्वर का वचन दाऊद के पास पहुंचा, परमेश्वर का वचन यशायाह के पास पहुंचा। वो वचन पहुंचा, इसका अर्थ है यीशु मसीह आया उसके पास में। एलिया के पास में आया और परमेश्वर ने एलिया से कहा, जा अपने को आपको दिखा। वचन पहुंचा, वो मेरे आपके पास पहुंचा। और उस वचन अर्थात परमेश्वर के वचन अनुग्रह के कारण मेरा और आपका उद्धार हुआ। ये ना मेरे कार्यों के द्वारा है, ना किसी बिशप के, ना पास्टर के, ना पोप के। यह असीम धन है परमेश्वर का कि आपके ऊपर उसका अनुग्रह हुआ और आपने उद्धार पाया। हालेलुया। सोने चांदी से नहीं, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य खून के द्वारा। ये तो पढ़ा मैं आपके लिए, यहाँ पे 8 पद है ये, कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान है। क्या ये दान है। हम वरदानों के बारे में देख रहे हैं ना, ये दान है, उद्धार दान है। तो हमने देखा परमेश्वर, प्रेम, प्रभु यीशु मसीह। हमने देखा पवित्र आत्मा, वचन और जीवन। अब हमने देखा पवित्र आत्मा के द्वारा या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार, ये दान है। अब हम देखते हैं और भी चीज़ देखते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर पत्नी है तो लिखा हुआ है, ये सुलेमान की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जिसने पत्नी पाई वो उस पर अनुग्रह हुआ और परमेश्वर का दान आया। देखिए बड़ी गंभीर बात है ये, है जिसने पत्नी पाई, जिसने स्त्री पाई, ये परमेश्वर का दान है भाई। हम उसको कैसे करते हैं, मारते पीटते कूटते पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं उसको, परंतु परमेश्वर का दान है। नीति वचन के अंदर हम पढ़ते हैं इस चीज़ का, और ये हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हर एक उत्तम पदार्थ
हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से हमें ये चीज़ें मिलती हैं। तो हमने इन चीज़ों को हम देख रहे हैं कि भली स्त्री कौन पा सकता है? हम देखते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ 19 अध्याय नीति वचन का, नीति वचन उसका 19 अध्याय उसका 14 पद में, घर और धन पुरखाओं के भाग में, परंतु बुद्धिमान पत्नी यहोवा ही से मिलती है। 18 अध्याय का 22 पद, जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। और हम उस अनुग्रह को क्या करते हैं? उस अनुग्रह को क्या करते हैं? गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। यहाँ तक देखने में आता है कि गलत रास्ते पर ढकेल देते हैं अपनी ख्वाहिशों के लिए। प्रियो, यौना लगता है स्त्री को कमजोर पात्र जान के उसकी रक्षा कर। तो हमने ये एक दान ये देखा, एक दान और देखते हैं हम जो परमेश्वर ने हमें दिया है। भजन संहिता में हम देखते हैं इसको, वहाँ पर पाते हैं हम भजन संहिता उसका 127 अध्याय उसका 3 पद। देखो, लड़के यहोवा की ओर से यहोवा के दिए हुए भाग है, और क्या लिखा है? गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हम बड़े आराम से बच्चों को बोल देते शैतान, भाई वो परमेश्वर का दान है। हम परमेश्वर के दान को शैतान नहीं बोल सकते। अगर हम उसको शैतान बोल रहे हैं, हम परमेश्वर को शैतान बोल रहे हैं। प्रियो, ये एक दान हमें दिया है जो उसने बड़ी अद्भुत रीति से हमारे हाथों में दिया हुआ है। तो हम देखते हैं ये दान है जो हमें प्रभु देता है। और सबसे बड़ा दान एक और हम देखते हैं, वो है विश्वास का दान। किसका भी दान? विश्वास। हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों के अंदर से पढ़ेंगे हम, और उसका 13 अध्याय उसके 5 पद से मैं पढ़ूंगा। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। यहाँ विश्वास मसीह यीशु को प्रकट कर रहा है। क्या हम मसीह यीशु में विश्वास में हैं या नहीं है? हमारे जीवन के अंदर से हम देखें, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है जो परमेश्वर ने हमको दी है, कि हम विश्वास के द्वारा, लिखा है विश्वास के द्वारा मनुष्य जीवित रहेगा, धर्मी चक्कर रहेगा। तो विश्वास बहुत बड़ी दान जो है हमें दिया उसने, कि हम धर्मी ठहरे। गलतियों की पत्री 2 अध्याय जिसका 16 पद, गलतियों की पत्री 2 अध्याय 16 पद। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। तो ये विश्वास का दान हमें दिया गया है। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय 8 पद है, विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी, और सबसे बड़ा प्रेम है इसमें। हालेलुया! प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने, परमेश्वर ने हमें वो दान दिए हैं जो आज और कल और युगान हमारे साथ में है। हम कैसे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रभु ही जानना चाहता है हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उसमें बने रहें। प्रियो, हमने परमेश्वर के वरदानों को देखा,
और वरदानों को थाम लें और क्या प्रभु मुझे और आशीष दे। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे इन वचनों के द्वारा, आपको भी और मुझे भी। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, अपने वचनों, अपने वरदानों के द्वारा हमें भर, ताकि आपके वचनों के द्वारा हम जीवन को व्यतीत करें। प्रभु परमेश्वर आशीष दीजिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाइए। सारी महिमा हम आपको देते हैं। पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रियो, अगर आपके पास में प्रार्थना की रिक्वेस्ट है, 24 घंटे 7 दिन हम प्रार्थना करते हैं, आपके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आप इस चैनल के ऊपर अपनी प्रार्थना को पोस्ट कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और बहुतायत के साथ में इस्तेमाल करें। सबको जय मसीह की। आमीन।